बिहार में एक बार फिर से सरकार गिर गई है। जेडीयू राजद अलग हो गए हैं और जेडीयू फिर से बीजेपी के पाले में जा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बन गए हैं और 9वीं बार बिहार में ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। पर सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार का कोई वजूद है, कोई आइडियोलॉजी है? क्या कोई आइडियोलॉजी पे काम करता है या सिर्फ उसे कुर्सी से मतलब है? कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के विधायकों की क्या गलती है? वो बार बार इधर उधर पलट रहे हैं, तो नीतीश कुमार के विधायक क्या नीतीश कुमार के गुलाम है? ये तो नीतीश कुमार के विधायक ही सोचेंगे, जानेंगे। लेकिन बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि नीतीश कुमार को अपने साइड, अपने पाले में घिंचना पड़ा? जो एक समय कहती थी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कि अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पे भारी, और इतनी इंडिया गठबंधन का प्रेशर बना कि वो नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ा, साइड करना पड़ा। जो नीतीश कुमार अकेला सिंगल आदमी जो पूरे विपक्ष को एकजुट करता है और एक गठबंधन बनाता है, जहां से उम्मीद जगी थी कि इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी। तो जब आरएसएस की अंदरूनी सर्वे हुआ, उसका जब रिपोर्ट आया, तो उसमें पता चला कि नरेंद्र मोदी इस बार करीब बहुमत पार कर ले वही काफी है। इसलिए नीतीश कुमार को अपने साइड खींचना पड़ा। पर नीतीश कुमार के जाने से कोई इंडिया गठबंधन को कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। उसका वोट परसेंटेज ही मात्र 3% है, तो उसके जाने से क्या फर्क पड़ता है? जो 1.5% बीजेपी को धर्म के नाम पे देती है उनके कम्युनिटी के लोग। एक बार नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा में एक बयान आया था जनसंख्या नियंत्रण पर, जहां पे बीजेपी की एक महिला थी, वो रो रो के बता रही थी नीतीश कुमार ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किए। जो चिराग पासवान कह रहे थे नीतीश कुमार के दिमाग की इलाज की जरूरत है। जो मुरट्ठा बांध के सम्राट चौधरी कह रहा था कि नीतीश कुमार को अब सरकार, ये मुरट्ठा तभी हम खोलेंगे, ये पग तभी हम खोलेंगे जब नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार को नष्ट नाबूद कर देंगे। अब वो दोनों सरकार बना लिए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अब इंडिया गठबंधन पहले से कितना मजबूत है और इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, अभी कोई न्यूज निकल के नहीं आ रही है। और इंडिया गठबंधन के बारे में अगर कोई रिपोर्ट आती है, न्यूज आती है, तो आगे अपडेट किया जाएगा। और इंडिया गठबंधन का अब क्या हो सकता है? नीतीश कुमार तो चले गए और पीएम पद के चेहरा जो नीतीश कुमार पेश कर रहे थे, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ऐसे नारा लगवा रहे थे, वो उनके ही समर्थक लगा रहे थे। नीतीश कुमार में ये काबिलियत थी कि वो पीएम पद का चेहरा, पीएम पद के उम्मीदवार और पीएम बन जाएंगे तो वो देश को चला लेंगे, ऐसी काबिलियत थी। पर वो चले क्यों गए? क्या अब वहां पे नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नीतीश कुमार? ये तो फिक्स है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के चेहरा ही होंगे। नीतीश कुमार को पता नहीं कोई और दूसरा लोग दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो है ही द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति का लोभ दिया जाएगा और या केंद्र में उन्हें बुलाया जाएगा। तो हो सकता है केंद्र की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने के लिए शायद न तैयार हो। और सीट बंटवारे के लिए अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कोई अंदरूनी विवाद था तो उसे बातचीत करके हल करते। तो जब इस्तीफा देकर निकले तो एक ही आरोप लगा रहे हैं, जब भी बीजेपी से निकलते हैं या राजद की तरफ से साइड होते हैं तो एक ही आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया। कुमार का जब गठबंधन टूटता है या बीजेपी से हो या फिर राजद से, जब वो साइड होते हैं तो एक ही आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है। अरे यार, बिहार में इतना काम हुआ, 2 लाख तुम्हारे हाथों से, 2 लाख जो तुम कहते थे चुनाव से पहले, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से 10 लाख नौकरी दोगे? ये झूठ है। और वही जो इंसान वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो तुमसे 17 महीने के अंदर में करीब 3 लाख के आसपास नौकरी, नियुक्ति पद तुमसे बंटवाया। और बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसंख्या का सबसे मेन मुद्दा था जनसंख्या की गिनती करवाना, पिछड़े वर्ग का कितनी जनसंख्या है और उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है। तो SC ST का जो रिजर्वेशन था वो तो सीमित है, जितना है उतना फिक्स था। और OBC का जो जातीय जनगणना हुई उसमें 65% OBC निकला कि OBC बिहार में 65% है और उसके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हुई, 75% रिजर्वेशन किया गया टोटल SC ST OBC मिला करके। और 15% पहले से ही EWS के नाम पे सवर्ण का जो सुदामा कोटा है वो फिक्स है, जो सवर्ण लोग उसमें रिजर्वेशन 10% में आते हैं। तो जनसंख्या गिनती करा करके सोशल जस्टिस की लड़ाई बिहार से शुरू हो गई थी, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें नीतीश कुमार भविष्य में इतिहास में बड़े नेता के तौर पे गिने जाते हैं। पर नीतीश कुमार ऐसी हरकत की जो उन्हें अब कोई वैल्यू नहीं रह गया, उन्हें सारी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। जहाँ पे एक गठबंधन बना था इंडिया गठबंधन, वहाँ पे डट के लड़ने की जरूरत थी
ऐसे तानाशाही सरकार से जो नौकरी तो देना दूर, जो सरकारी कंपनियों को बेच रही थी, रेल को बेच रही थी, प्राइवेटाइजेशन कर रही थी। प्राइवेटाइजेशन नरेंद्र मोदी क्यों कर रही थी? क्योंकि जो सरकारी नौकरी है उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन आ रहा था और SC ST OBC के लोग फाइट कर रहे थे और नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे थे और नौकरी ले रहे थे। तो ये SC ST OBC का नौकरी लेना वो सवर्ण समाज को अच्छा नहीं लगता है। तो वो लोग जानबूझ के और RSS के थ्रू ये दबाव बना करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। BSNL बेच दिया गया। BSNL का क्या स्थिति है आज? एयरटेल, जियो सबको बढ़ावा दिया गया और बहुत सारी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनी है जिसको बढ़ावा दिया गया और 5G दिया गया। अभी तक BSNL का 5G तक नहीं आया है। तो अभी BSNL बिक रहा है, सारा संपत्ति जो सरकारी संपत्ति थी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों को अब सोचना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए, सोशल मीडिया पे आकर बोलना चाहिए, ट्विटर पे भी आकर के बोलना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए।